इस इस पूरे प्रकरण में, निमित्ताध्याय के प्रकरण में, इसके पहले जो मासिकाध्याय में चर्चा हुई थी वो गर्भ धारण का था। वह पूरा प्रकरण गर्भ धारण का था कि मेघ कैसे गर्भ धारण करते हैं और प्रत्येक महीने में के अनुसार उसमें 10 प्रकार के निमित्तों की चर्चा की गई थी, जिसमें शकुन था, अमत्र परीक्षा थी, काक परीक्षा थी, बिंब परीक्षा थी, धान्य परीक्षा, लोष्ट परीक्षा, नक्षत्र परीक्षा, गर्भ परीक्षा, वायु परीक्षा, उग्रवात परीक्षा। अब इन्हीं में से जो अंतिम 3 हैं, गर्भ परीक्षा, वायु परीक्षा और उग्रवात परीक्षा, उसी को यहाँ लेकर के 5 प्रकारों में उसका विश्लेषण हुआ है। वैकारिक, गर्भरूपाणी, उल्का रविकरा अपि, प्रकीर्णाश्च प्रकीर्णकाश्च पंचैते विकारा संति, विकारा दिवि सर्गजा। ये आकाश में 5 विकार होते और उन्हीं के प्रभेदों की चर्चा की गई है। येषाम प्रभेदा उच्यन्ते नाम रूपम च कर्म च यैर्विशेषा विधीयन्ते प्रतिवर्षम प्रवर्षम। और इन निमित्तों को आधार बना करके यहाँ जो मुख्य विषय है, अभी एक किसी ने प्रश्न लिखा था कि क्या इस विषय को लेकर के कोई शोध कार्य कर रहा है, तो इसके पहले एक शोध कार्य वृष्टि विज्ञान पर एक ग्रंथ छपा हुआ है। प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कम नहीं कुछ तो 20-25 वर्ष पूर्व की बात है, वृष्टि विज्ञान पर एक ग्रंथ छापा था। और ये जो पूरा निमित्त है यह वायु से संबंधित, इसी वायु से संबंधित निमित्तों की 3 रूप में यहाँ चर्चा है, क्योंकि ये प्रयोग शास्त्र है। यहाँ केवल सिद्धांत बताए गए हैं, लेकिन इनका स्वरूप क्या है, रूप क्या है, नाम क्या है और कर्म क्या, कैसे फंक्शन करते हैं। तो जो कर्म वाला सेक्शन है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इसी को लेकर के हम लोग इस जब सेमिनार समाप्त हो जाएगा तो हम इसका वर्कबुक बनाएंगे प्रोफेसर पांडे जी की सहायता से कि कैसे परीक्षण, ये तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो कैसे बात की परीक्षा करेंगे, उग्रवाद की परीक्षा करेंगे। इन विषयों को ज्योतिषी लोगों के सहायता से और मौसम वैज्ञानिक भी बात वायु के परीक्षण के आधार पर ही सारे मौसम विज्ञान का निर्धारण करते हैं कि कहाँ कैसी हवा होगी, वर्षा होगी। यहाँ पर यह है कि हम लोग वर्षों वर्षों का अनुमान कर पाते हैं, क्योंकि जो मासिकाध्याय में जो गर्भकाल बताया था उस गर्भकाल के आधार पर हम कम से कम वर्ष का तो पूर्वानुमान कर सकते हैं। और यह जो निमित्ताध्याय चैप्टर है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तीनों स्वरूप बताए गए हैं, नाम, रूप और कर्म। इनका जो व्यावहारिक पक्ष है वह हम सभी लोगों को समझना है।